हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बिंदिया कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कल हमने इसका ओवरव्यू किया था कि सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ओनरशिप के बेस पे हमने किया था पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और मिक्स्ड। ये सारी चीज़ें कल हमने डिस्कस कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, डीपली डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं जीडीपी के ऊपर। किसी देश की इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए जीडीपी सबसे ज़्यादा जरूरी है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, यानी कि विद इन कंट्री जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं वो हमारे होते हैं डोमेस्टिक। ग्रॉस का मतलब है यानी कि हमने कोई मशीनरी प्रोड्यूस की है, ठीक है, मशीनरी बनाई है, बट अभी तक उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, तो वो हमारा हो जाता है ग्रॉस। किसी भी देश की इकोनॉमी को डिफाइन करने के लिए जीडीपी, जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया की जीडीपी रेट इतनी है, यूएसए की इतनी है। चलो ये तो हमने पढ़ लिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है C+I+G×X-M। मतलब कंजप्शन के लिए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए इंडस्ट्री के द्वारा, यानी कि कोई भी इंडस्ट्रियल है उसके द्वारा जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किए गए गुड एंड सर्विसेज एंड कंज्यूम किए गए गुड एंड सर्विसेज में से हम एक्सपोर्ट जो किए हैं वो तो कंसीडर करते हैं, जो हमारा इंपोर्ट होता है यानी कि इंपोर्ट होता है उसको लेस कर देते हैं। क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी होगी डोमेस्टिक यानी घरेलू, हम सिर्फ एक्सपोर्ट को कंसीडर करते हैं। जो गुड्स हमने अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजे हैं उनको एक्सपोर्ट बोलते हैं, बट इंपोर्ट्स को यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। इसके डेफिनेशन पे आ जाते हैं। जीडीपी क्या होता है? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो गुड्स एंड सर्विसेज किसी एक कंट्री, यानी कि अगर इंडिया की बात लेके चले हम जीडीपी को, तो इंडिया के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर अंदर प्रोड्यूस किए गए हैं उनको हम जीडीपी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लेके चलो, अगर इंडिया ने 100 चेयर बनाई एक साल में, उनका रेट है, मार्केट वैल्यू क्या है 10, तो जो 1000 आएगा वो हमारा जीडीपी रेट आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हमारा जो आपने लिया 100 चेयर लिए वो फाइनल वैल्यू लिए उसकी, यानी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लेके चलते हैं। फाइनल गुड एंड सर्विसेज कौन से गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं? जो डायरेक्टली कंज्यूम किए जाते हैं बाय कंज्यूमर, यानी कि जो रीसेल पर्पस के लिए यूज ना हो। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके बताऊंगी, अगर 100 चेयर परचेज की हमने, ठीक है, प्रोड्यूस की, उसमें लकड़ी भी लगी होगी, प्लम्बर के चार्जेस भी लगे होंगे, वर्कर जो जिसने ये बनाया उसके भी चार्जेस, यानी बहुत सारे चार्जेस इंक्लूड होने के बाद, यानी कि जो हमारा फाइनल प्राइस आया वो क्या है 100 है, ठीक है। उस प्राइस को, यानी कि जो फाइनल प्राइस है उसको कंसीडर करते हैं, ना कि हम इंटरमीडिएट को। इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जो रीसेल पर्पस के लिए यूज किए गए। यानी कि अगर हमने लकड़ी परचेज की है, लकड़ी किस लिए परचेज की थी? क्योंकि हमें क्या करना था, चेयर बनानी थी। क्या बनानी थी? चेयर, यानी कि वो किस लिए थी? रीसेल पर्पस के लिए थी, ठीक है, यानी कि आगे बेचनी थी। किस लिए? रीसेल पर्पस के लिए, यानी कि उससे कुछ और चीज़ मैन्युफैक्चर करनी थी, वो हमारा होता है इंटरमीडिएट गुड। हमारा जीडीपी हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज। हमने कल बताया था ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं जिसके ऊपर कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है,
जिसमें सैलरी डिफाइन होती है, मिनिमम पे स्केल होता है, यानी कि मिनिमम पे स्केल से नीचे उनका सैलरी नहीं होती है। जैसे अगर हमारा मिनिमम स्केल 8,000 है पर मंथ, तो 8,000 से कम सैलरी नहीं होती उनकी, ठीक है। और हावर्स भी डिफाइन होते हैं, कितने घंटे काम करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कल हमने ये पढ़ा था। नेक्स्ट थिंग है हमारी कंपैरिजन बिटवीन सेक्टर, यानी कि हम कैसे बताते हैं कि हमारे जो एंशिएंट टाइम पे कौन सा सेक्टर ज़्यादा डेवलप था, किसकी वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, किस सेक्टर की वजह से हमारा जीडीपी रेट ग्रो हो रहा था। ये सारी चीज़ें हम एक चार्ट के थ्रू कंपेयर करेंगे। आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इसमें हमने ये एक्स एक्सिस पे हमने ले रखा है ईयर, और यहाँ पे ले रखे हैं हमने रुपीज़, ठीक है, वाई एक्सिस पे। यहाँ पे डिफाइन किया 1973 तक, यानी कि 1973 में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्राइमरी सेक्टर है, वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था उसका जीडीपी में, ठीक है, एज कंपेयर टर्सरी एंड सर्विस सेक्टर। ऐसे 2003 में क्या हुआ, हमारा प्राइमरी सेक्टर में भी डेवलपमेंट हुआ, सेकेंडरी में भी और टर्सरी में भी, बट एज कंपेयर टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ। जीडीपी में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका हुआ, टर्सरी सेक्टर का, ठीक है, एज कंपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट तो टर्सरी सेक्टर का हुआ। इसके रीजन बहुत सारे हैं। सबसे पहला रीजन था, यानी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, गुड्स बना रहे थे, जैसे कि हम रॉ मटेरियल, गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ रही थी। तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत के लिए हमें क्या, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आता है। दूसरी चीज़ थी कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत थी रॉ मटेरियल के लिए। अगर रॉ मटेरियल मंगवाना, हमने कम्युनिकेट करना पड़ेगा, वो भी टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। प्राइमरी सेक्टर जैसे जैसे डेवलप्ड हो रहा था, तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ से पैसे ज़्यादा आ रहे थे, हम और सेक्टर में ज़्यादा जा रहे थे। जैसे हमने क्या है, डोमिनोज वगैरह इन सेक्टर में चले गए, इधर अपना डेवलपमेंट हुआ, तो टर्सरी सेक्टर इस वजह से डेवलप हुआ। लास्ट एंड फाइनल थिंग क्या थी हमारा, लास्ट एंड फाइनल थिंग थी कि कम्युनिकेशन और आईटी सेक्टर का डेवलपमेंट का मेन रीजन सेकेंडरी सेक्टर भी था, क्योंकि यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे थे, उनके लिए कम्युनिकेशन ज़्यादा ज़रूरत हुई। और लास्ट उसके लिए हमारा टर्सरी सेक्टर ज़्यादा डेवलप हुआ। बट बोलते कि जीडीपी में तो टर्सरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, पर एम्प्लॉयमेंट में किसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, वही बता रहे। 1973 में प्राइमरी सेक्टर का, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट इतना था, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। बट 2003 में भी प्राइमरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा रहा एज कंपेयर टर्सरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे का कारण था कि जो हमारी एम्प्लॉयमेंट थी, यानी कि हमारी जो रोजगार था, वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर हिडन हो गया था, यानी कि छुप गया था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज भी प्राइमरी सेक्टर पे ही डिपेंड रह गए थे, क्योंकि हमारा टर्सरी सेक्टर था, वो इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं था जितना ज़्यादा हमारा प्राइमरी सेक्टर था। इस रीजन की वजह से हमारा जो एम्प्लॉयमेंट में टर्सरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट था, वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की बजाय आज भी कम था, जितना कि जीडीपी में उसका इन्वॉल्वमेंट था। इसके बाद आप आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि है जीडीपी। हमने पहले भी पढ़ा था जीडीपी क्या होता है, जीडीपी की डेफिनेशन तो पढ़ ली, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ कंसीडर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि एम्प्लॉयमेंट में जीडीपी का इफेक्ट कैसे पड़ता है। ये बोल रहा है कि हमारा अगर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो जीडीपी भी इंक्रीज होगा, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा तो जीडीपी भी डिक्रीज हो जाएगा। ये फैक्टर था। अब एम्प्लॉयमेंट में के कुछ टाइप्स हैं, वो कर लेते हैं। सबसे पहला है ओपन एम्प्लॉयमेंट। ओपन एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, एक आदमी है, वो विलिंग भी है, यानी कि इच्छुक भी है किसी जॉब को करने के लिए, और उसकी
एबिलिटी भी है, बट उसे जॉब नहीं मिल रही है, वो है ओपन एम्प्लॉयमेंट यानी कि खुली बेरोजगारी। एक है हिडन एम्प्लॉयमेंट। हिडन एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक आदमी है जिनकी 1 एकड़ जमीन है हमारी, ये 1 एकड़ जमीन है, इसके अंदर 4 आदमी काम कर रहे हैं। अगर इन 2 आदमियों को हम हटा दें तो भी हमारे प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी कि अगर यहाँ पे 50 kg गेहूँ प्रोड्यूस कर रहे थे हम, तो आज भी 50 kg गेहूँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन दोनों के हटने से, तो उसे हम बोलते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इन दोनों लोगों का कोई काम नहीं है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं हिडन एम्प्लॉयमेंट या फिर डेफर्ड एम्प्लॉयमेंट या फिर छुपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं कवर करते हैं। हमारा कल का टॉपिक रहेगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बेनिफिट क्या क्या हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे कम किया जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या क्या रीजन चाहिए, क्या क्या कारण चाहिए कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सबसे ज़्यादा डीमोटिवेट करे, ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रमोट करे, ये सारी चीज़ें हम कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो, अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आज का वीडियो हमारा पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।